जय हो पितरजी महाराज की। दोस्तों, इस चैनल पर हम पितरों से संबंधित जानकारी तो आपको देते ही देते हैं, उसके अलावा हम आपको जो हमारे सनातन धर्म में जो प्रमुख व्रत और त्योहार होते हैं, उनकी भी आपको जानकारी देते हैं। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के ऊपर। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ष के 12 महीनों में जो पूर्णिमा होती है वो उसका अलग-अलग महत्व है, लेकिन जो शरद पूर्णिमा है, इसका अलग महत्व है। इस पूर्णिमा को तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो धन की देवी महालक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती है कि कौन जाग रहा है और वह अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन-धान्य से भरपूर करती है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागिरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती है कि कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, उसमें ये सबसे पहला है और अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। जो आयुर्वेदाचार्य हैं, वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी-बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चाँदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी-बूटियों से जब दवा बनाई जाती है, तो वह रोगी के ऊपर तुरंत अपना असर दिखाती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनसो जाता है, ये कहा कहते हैं हमारे वेद। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीय यानी औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है, उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई और औषधि 16 कला संपूर्ण अ, होने का अनुमान इन्हीं औषधियों में कितना बल है, इससे लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्र मास में शरीर में पित्त का जो संचय होता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकल जाता है। लेकिन इस खीर में एक विशेष विधि से इस खीर को बनाया जाता है। पूरी रात चाँद की चाँदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा है को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण से भी जुड़ी यह पूर्णिमा है। इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। ऐसा भी हमारे जो शास्त्र है वो कहते हैं। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा भी खेलते हैं। ओडिशा की अगर बात करते हैं, तो शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है। शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है और हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है। इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी मैंने आपको शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी दी। आप अ, ने भी इस जानकारी के माध्यम से अपना नॉलेज ज़रूर क्रिएट किया होगा। आपको कैसा लगता है हमारा यह अंक, हमारी वार्ताएँ आपको कैसी लगती है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी का मंगल हो। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका आभार। पुनः पितरजी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए, जय हो पितरजी महाराज की।